बुंदेलखंड में बीजेपी के शासनकाल में 14 से लेके अब तक और 17 से लेके अब तक कुछ हुआ है कि नहीं आपकी नजर में? निष्पक्ष होकर बताइए। हम दूर दूर तक देखते हैं और सोचते हैं तो हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आता है। इन 8 सालों में इन्होंने कुछ करके दिया है। हाँ, इतना जरूर किया है, मऊरानीपुर का हथकरघा उद्योग उजाड़ दिया है। झांसी का बीएचईएल अपने उस पर रो रहा है। एक ग्रासलैंड, यहाँ पर जब हम यहाँ आईटीआई में पढ़ते थे तो ग्रासलैंड की तरफ जाया करते थे, बड़ा हरा भरा दिखाई देता था, उसको बिल्कुल उजाड़ दिया है। जितने भी छोटे छोटे कारखाने थे वो अपनी जगह रो रहे हैं। अभी मैं एक दिन बैठा था किसी दुकान पर, जब दुकानदार से मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कल तो हमारे पास दर्जनों नौकर हुआ करते थे और आज मेरे पास केवल 2 ही हैं। हमने पूछा क्यों? बोले कोई खरीदार नहीं आ रहा तो इनकी तनख्वाहें कहां से देंगे। अब खरीदार कौन आएगा? खरीदार तो जरूरतमंद है और जरूरतमंद के पास पैसा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो जरूरत होने के बाद भी वो अपनी जरूरत को रोक के रखा है कि कल के दिन हमारा इमरजेंसी कहीं आती है तो हम इसमें अपना धन उपयोग। मतलब आपकी नजर में आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नजर पूरे बुंदेलखंड को अगर आप देखें, क्योंकि ये बुंदेलखंड की महापंचायत है, पूरे बुंदेलखंड में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति ईमानदारी से बता दे कि हमने ये काम करके दिया। चलिए, आपने सवाल पूछा कि कोई भी बता दे। हमारे साथ यहाँ भाजपा के सांसद भी बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड से ये तमाम विधायक बैठे हुए हैं। बताइए, ये तो कह रहे हैं अध्यक्ष जी की बुंदेलखंड में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ उजड़ने का काम हुआ। आप लोग सहमत हैं क्या? क्यों सहमत? सब लोग हाथ हिला रहे हैं। नहीं, अच्छा, आपके पास माइक जा रहा है, देखिए। अब जवाब, आपका जवाब होना चाहिए जी। हाँ, हम चश्मा उतार के भी देख लेंगे, कोई दिक्कत आप नहीं। उनको दीजिए, माइक दीजिए, पूछिए, बताइए। अब भाई जवाब, ये सांसद जी हैं और कह रहे हैं कि आपके साथी भी रहे पुराने से बुंदेलखंड में चढ़ करके चित्रकूट तक चले जाएंगे, पूरा दिखाई दे जाएगा इन 8 सालों में जो परिवर्तन हुआ है और इन 5 सालों में प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है दिखाई दे जाएगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। चंदेल साहब, मैं बताता हूं, मैं आदरणीय खाबरी जी को, बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। हमारे मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदनी डबल करेंगे। हमारे यहाँ आए अर्जुन सहाय परियोजना से जो हमारे क्षेत्र सिंचित हुए हैं, आप ही के समाज के लोग, जिस जगह बसपा पहले जीतती रही हो, आप उन गांव में चलिए अपने करीबी लोगों से, और ओपन में एबीपी गंगा को आमंत्रित करता हूं, उनके कैमरे के सामने लाइव करके आप दिखाएं। वो बोलेंगे मोदी जी ने 2 गुना बोला था और 5 गुना आमदनी करके हमको दी है। ये मेरे से नीचे। आप बताइए, आपको लग रहा है कि जो खाबरी साहब बोल रहे हैं भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना, आप लोगों के सामने ही हो रहा है कि आप लोगों ने सब उजाड़ दिया, कुछ किया ही नहीं? मैंने कहा ना, सांसद जी ने कहा हमारे कि चित्रकूट आ जाए, कांतानाथ जी का दर्शन भी करें और 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जब दाएं बाएं देखेंगे, खाबरी जी बड़े नेता हैं बुंदेलखंड से और जालौन जिले से आते हैं और इन्हीं के ही जनपद से बुंदेलखंड गया भी है एक्सप्रेसवे। तो कैथेरी से चढ़ेंगे और सीधे भरतकूप में उतरेंगे, तो अगल बगल के दर्शन भी करते जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या परिवर्तन है। पटेल साहब, एक परिवर्तन है, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा जालौन में कोई भूखा सो रहा है। वो कहाँ पे? बगल में आपके ललितपुर में, कोई आपने नाम लिया, महरौनी में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3 सालों से हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत हमारा हुआ है, अपने बलबूते हमारे किसानों का पैदा हुआ गेहूं चावल 3 सालों से मुफ्त में हम 90% 95% लोगों को खिला रहे हैं 3 सालों से। और वही कांग्रेस की सरकार में, मैं 45 साल पहले की बात बताता हूं, अमेरिका से लाल ज्वार मंगा करके हमारे पूर्वजों ने, उस जमाने में भूख मिटाई थी कोटा की राशन की दुकानों में, पैसा देकर के मेरे पूर्वजों ने खरीदा था। पटेल साहब, आज 3 साल से मुफ्त में राशन गरीबों को खिला रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोने पा रहा। गंगा के मंच से प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि रेप, बलात्कार, हिंसा सब बढ़ा है, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है। अनुरागी जी महिला विधायक हैं भाजपा से, उनसे भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी आमने सामने हो जाए ना। अनुरागी जी बताइए, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं कि सुरक्षित हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि बुंदेलखंड के उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने बुंदेलखंड को संवारने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी बुंदेलखंड में किसी भी प्रकार का कोई काम हुआ। और मैं तो अपनी विधानसभा का बताऊंगी, अपने जनपद का बताऊंगी। 2017 के पहले मेरी विधानसभा में एक ऐसा ही, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कांड हुआ था कि हम लोगों ने 1 महीना लगातार हमीरपुर जनपद पर धरना दिया था और आज भी जाकर के उन अपराधियों पर हम लोगों ने कार्रवाई उन पर कराई है। और उस समय जब उस लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, तो थाने पर जिन लोगों ने जो हमारे उस तत्कालीन सरकार के जो लोग थे, जिन लोगों ने थाने पर जाकर के थाने के जो सरकारी वाहन और थाने पर हमला किया था, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी और उन लोगों को खुला छोड़ दिया गया था। आपका कहना है कि कानून व्यवस्था चौचक है, ये सही नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी भी हमारे साथ, प्रदीप जी भी हैं, तो इनसे भी बात हो जाए और प्रदीप जी बताएंगे कि बात सही है। जरा माइक इनके पास पहुंचाया जाए, प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, देखिए, ये भाजपा के सांसद विधायकों ने तो सब कुछ खारिज कर दिया आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात। नहीं, देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो सब हमारे बुंदेलखंड के भाई हैं। हम लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, यहाँ पर स्मॉल मार्जिनल किसान है, पलायन हमारे सबसे ज़्यादा है। बहुत सब प्रयास किया, लेकिन अगर आज भी आप स्टेशन पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको माइग्रेट लोग मिलेंगे। आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर लगातार जुमले दिए जा रहे हैं। उसको जब हम मंत्री थे भारत सरकार में, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन में भारत सरकार से उसकी स्वीकृति कराई थी। आज वहाँ पर डिफेंस के नाम पर चिटपिटी भी नहीं बनती। जो चिटपिटी बच्चे चलाते हैं, आज इतना समय हो गया, किसानों की जमीन ले ली, हर बार इन्वेस्टर मीट हो गई, लेकिन नहीं हुआ। बुंदेलखंड में सूती मिलें थी, सूती मिल बंद पड़ी। चित्रकूट के अंदर ग्लास फैक्ट्री थी, सांसद जी बैठे हैं, चालू हुई हो बताएं। कालपी के अंदर हाथ से बनाए जाने वाला कागज का उद्योग था, बंद है। महोबा के अंदर खादी उद्योग था, बंद है। ललितपुर में पान की खेती होती थी पाली में, सब बंद कर दिया प्रकाश जी आप लोगों ने। रानीपुर टेरिकॉट बंद। हम ये चाहते, बोल लूं, सुनिए, आपने ग्लास की फैक्ट्री लगाई कब थी? ग्लास की देखिए, बहुत विवाद है अध्यक्ष जी। मैं बता दूं, 88 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया, ठीक, और वो पीपीपी मॉडल पर कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। लेकिन कहते हैं किसी बंदरगाह में वो मशीनें आज भी पड़ी थी। तो एक बार डिबेट में बीजेपी की सरकार को कोसा गया। हमने कहा साहब, बीच में एक बार बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 89 से 90 91 तक, फिर 91 से 96 आप रहे। तो जब वो मशीनों पे जंग लग रहा था तब ये चिंता नहीं थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।